आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, नजर हर खबर पर। डंडई प्रखंड के पचौर पंचायत के बालेखाड़ पुरानी पंचायत भवन के प्रांगण में बुधवार रहले सुबह तक हुआ दुगोला का शानदार मुकाबला। दर्शकों ने ली खूब आनंद। डंडई से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। डंडई प्रखंड के पचौर पंचायत के बालेखाड़ पुरानी पंचायत भवन के प्रांगण में अंबेडकर युवक संघ के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर दुगोला का शानदार मुकाबला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनंत प्रताप देव द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष तेज बहादुर सिंह, जेएमएम नेता चंद्रशेखर प्रसाद, लाल बिहारी पासवान सहित अन्य ने फीता काटकर उद्घाटन किया। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष तेज बहादुर सिंह ने कहा कि जिले के सुदूरवर्ती इलाका बालेखाड़ गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर दुगोला प्रोग्राम का आयोजन करना बहुत ही सराहनीय कार्य है। इससे गाँव भर के लोगों को काफी मनोरंजन के साथ साथ आपसी भाईचारा और एकता का संदेश मिलता है। जेएमएम नेता चंद्रशेखर प्रसाद ने कहा कि आज हम लोग वैसे महापुरुष का जन्मदिन मना रहे हैं जिन्होंने बेशुमार परिस्थितियों का सामना कर भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया। भारतीय संविधान में दिए गए अधिकार को आज देश के सभी नागरिकों को समझने की जरूरत है। वहीं डंडई मुखिया प्रतिनिधि महेश्वर राम ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म वैसे समय में हुआ था जिस समय समाज में काफी विषमता थी। वैसे समय में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर देश को विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया। वहीं पचौर पंचायत बीडीसी प्रतिनिधि संतोष कुमार सिंह ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपना सारा जीवन देश में व्याप्त असमानता को दूर करने में लगाई। समाज में आज भी अशिक्षा व्याप्त है, इसे हर हाल में दूर करना होगा, तभी बाबा साहब का सपनों का भारत बन सकता है। कार्यक्रम में अन्य लोगों ने कहा कि पचौर पंचायत के बालेखाड़ अंबेडकर युवा क्लब सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। क्लब द्वारा किए गए कार्य काफी सराहनीय हैं। तत्पश्चात अहले सुबह तक दुगोला प्रोग्राम का शानदार मुकाबला गायक महेंद्र मजनू रामगढ़ पलामू और उदय हलचल औरंगाबाद बिहार के बीच हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती प्रोग्राम में एक से बढ़कर एक देशी गानों के तर्ज पर गीत संगीत प्रस्तुत किया गया। दर्शकों ने रात भर पूरे उत्साह के साथ आनंद लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अंबेडकर युवा क्लब के अध्यक्ष ऋषिराज रवि सहित सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने अहम भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम में कला पेश कर रहे हैं संस्कृति कार्यक्रम के सम्मानित भाइयों, आज हम लोगों को बहुत ही खुशी का दिन है जो इस देश के लिए, हम सभी समाज के लिए अंबेडकर जी ने जो दे कर गए हैं उनको वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। हम लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, सभी धर्मों के लिए कुछ न कुछ इन्होंने दे कर गए हैं। इनको जो सपना था, सपना पूरा करने के लिए सभी समाज को पढ़ाई लिखाई कर हम लोगों को आगे आना होगा, तभी इनका पूरा सपना पूरा होगा। और आज नहीं, कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि सारे के सारे लोग अंबेडकर जी हो गए, चाहे जो भी हमारे देश में महापुरुष हुआ करते थे, उन लोगों को शहादत मनाने के लिए, जयंती मनाने के लिए आपको आदमी खोजना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आज के डेट में हमारा समाज शिक्षित नहीं है, इसके चलते आज रारों में प्रोग्राम, अंबेडकर जी के जयंती पर प्रोग्राम था, वहाँ हम लोग पहुँचे तो वहाँ जो प्रोग्राम रखे थे उन लोगों के द्वारा बोला गया कि देखिए इतना बड़ा गांव है और केवल चमार जाति के लोग इसको हम लोग मनाने का काम करते हैं, बाकी लोग नहीं आते हैं। तो भाई इसमें कारण है कि अभी लोग जागरूक नहीं हैं। सबके लिए इन्होंने काम किया, लेकिन सबको अभी तक समझदारी नहीं है कि हमारे देश में चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे सिंधु कांड हो, चाहे नीलम्बर पीतम्बर की बात हो, चाहे अंबेडकर जी का बात हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद की बात हो, तो आदमी में अभी तक समझदारी जगा नहीं है। शिक्षित बनने की जरूरत है। शिक्षित बनिए, आगे बढ़िए, संगठित रहिए, तभी जो है आपको लड़ाई और आपका अधिकार मिलेगा। आप हर गांव में इस कार्यक्रम को पहले की अपेक्षा आपको मालूम होगा कि पहले इस क्षेत्र में कहीं नहीं मनाते थे, डंडई कभी कभी मनाते थे और प्रतिमा लगा उनका, लेकिन आज के डेट में इतना सुदूरवर्ती इलाका में आप लोग भी मनाने का काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ मनाने के लिए काम कर रहे हैं, सब जगह मनाने का काम कर रहे हैं। आने वाला
समय में आपका हर वर्ग हर परिवार शिक्षित बनेंगे, सबका मान सम्मान देने का काम होने लगेगा। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। आप देश के अंदर छुआछूत भय सब कुछ है, लेकिन धीरे धीरे सब में कंट्रोल हो रहा है। जिस प्रकार समाज के लोग, सभी वर्गों के लोग जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे जो है सारा का सारा समाधान हो जाएगा। और आप लोगों को, यहाँ के नौजवानों को अपने ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा सुदूरवर्ती इलाका में आप लोगों ने राजकाज रखने का काम किया है। अब आप लोग एक चीज यह जान लीजिए कि इस डंडई प्रखंड के जेमेन का प्रखंड अध्यक्ष है, मेरे को ही लोगों ने जिम्मेवारी सौंपा है। आप इतना विश्वास रखिए, यकीन कीजिए कि आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम करेंगे। चौपलिसी वाला काम नहीं होगा। आपके बिना सलाह के, बिना कार्यक्रम हो रहा है। आज हम लोग बाबा साहब के जो जयंती मना रहे हैं, कहीं कहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे शिक्षा हो रहा है, बाबा साहब हमारे इस देश के लिए, मानव जीवन के लिए, SC ST सभी समाज के लिए क्या करके गए हैं, इसकी जानकारी जयंती मनाने पर हमें मिल रहा है। इस भारत में 100% में इस देश में 3% ब्राह्मण है, 5.5% क्षेत्रीय लोग हैं और 6% वैश्य। बाकी 15% में SC होते हैं, 7.5% में आदिवासी होते हैं और 52% पिछड़ी जाति होते हैं, 10.5% अल्पसंख्यक। कुल मिलाकर के 100% में 85% जो हम लोग हैं। 85% के लिए बाबा साहब ने हमें क्या हक अधिकार दिया, लोग बहुत कम जानते हैं। बाबा साहब ने SC ST को पहले आरक्षण दिए, इसके बाद 52% आरक्षण देने लगे। तो आपको 340 में तो 27% आरक्षण दिए। उसमें जब बाबा साहब ने गवर्नमेंट समझ गया तो भारत के सारी स्थिति को देखते हुए बाबा साहब ने SC ST को 22% आरक्षण दिए। जब OBC के देने लगे तो वहाँ से अंग्रेजों ने साइमन कमीशन को बाबा साहब के साथ भेजा कि डॉक्टर अम्बेडकर जो कह रहे हैं सच बात है या गलत है। यहाँ पर फॉरवर्ड क्लास के लोगों ने जो 15% में होते हैं, उन्होंने फोड़ना शुरू कर दिया। तेली साहब ने कहा, हमारी माँ बहनें शादी में गाती हैं कि पर्वत से ऊपर तेलिया नारायण तेली देव तेलिया करवाते। कहा कि तुम पर्वत से ऊपर हो, तेलिया नारायण हो, और डॉक्टर अम्बेडकर तुम्हें नीच बनाने जा रहा है आरक्षण दे करके, तुम नीच हो। उस समय की बात थी कि लोगों में शिक्षा नहीं थी। वो कहा कि हम तेलिया नारायण भगवान है, तो आरक्षण कैसे लेंगे, हम नीच कैसे बनेंगे। सभी जातियों को उन लोगों ने फोड़ा। यादव ने कहा कि तू जदुवंशी है, कुशवाहा ने कहा कि तू लोग उसके वंशज है। इसी तरह से सब कुछ फोड़े। लेकिन बाबा साहब को छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने संपत्ति लगा करके विदेशों में पढ़ाया था। बाबा साहब सोचे कि आज बैकवर्ड क्लास के लोग अपना आरक्षण नहीं ले रहे हैं, कल के दिनों में उनके बेटे को जब नौकरी चाहते में आरक्षण की जरूरत पड़ेगा तो आज उनको अधिकार हम नहीं देते हैं तो मरने के बाद मुझे गाली देगा। बाबा साहब ने 26 में माहौल होता है, 26 में पूर्ण अधिकार दावा में दिए और 1 पॉइंट चौकट पार करके 27% छोड़ दिए और 340 धारा लिख दिए कि जिस दिन देश का प्रधानमंत्री अगर बैकवर्ड क्लास का होता है तो बैकवर्डों को 52% आरक्षण दिया जा सकता है। इसके लिए 340 धारा लिखा। लेकिन आज तक लोग नहीं समझ पाते हैं
कि बाबा साहब ने किसके लिए क्या किया। उन्हें जीवन संघर्ष करते हुए उनका जन्म 1891 ईस्वी में 14 अप्रैल 1891 में महू ग्राम में हुआ था, छावनी में। और बाबा साहब का निर्माण जो है 6 दिसंबर 1956 को हो गया और बाबा साहब इस दुनिया से चले गए। हम लोग के लिए भगवान के रूप में बाबा साहब हुए। आज जो जयंती मनाया जा रहा है हर जगह पर, तो केवल दलित समाज में केवल चमार जाति के लोग मनाते हैं। ये अपने संत गुरु रविदास और बाबा साहब से मनाते हैं। महात्मा बुद्ध को कोई नहीं मनाते। महात्मा बुद्ध के बाद संत गुरु रविदास हुए जो सामाजिक परिवर्तन किए। उसके बाद सभी महापुरुषों को लेकर हमारे बाबा साहब ने सबको आने के रूप में दिखाया। समय समय पर सभी समाज में महापुरुष हुए। राजा चौहान हुए जो दुसाध जाति के थे, संत गाडगे हुए जो धोबी जाति के थे, यानी लीलांबर पीतांबर बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के थे। सभी समाज के जो महापुरुष हुए उनको किसी को राक्षस कर करके, किसी को किसी बहाने से मारकर समय समय पर मनोवादियों ने उसका परिवर्तन करके अपना पर्व बना करके हम लोग को छोड़ दिया। उसी के गुलामी करते हम लोग अभी तक आ रहे हैं। आज जो हर घर में शिक्षा है, आप जानते हो कि 4 युग हुआ, 4 वेद हुआ, 4 वर्ण हुआ और 4 बाद हुआ। 4 युग हुआ, 3 युग बीत गया, अंतिम युग जिसको कलयुग कहते हैं। 4 वेद हुआ, 4 वेद में 3 वेद का टीका लेते हैं पंडित जी और 3 ताक का जने पहनते हैं। एक वेद हमारे लिए छूट गया। कैसे गुरु रविदास जी सुदर्शन जी का करेंगे। अरे हो जहां राजा, अरे हो जहां राजा किसे बोली चलिए
संविधानवा